So after 6.1 and 6.2 unit, now let's talk about 6.3 DNA replication. Watson and Crick were quick to realize how the DNA could replicate and copy itself, but the scientists still did not know the detail how this process actually occurs. अब ये वाला process होता कब है? आपके पास जो mitotic cell cycle होती है, माइटोटिक सेल साइकिल में एक आपके पास इंटरफेज आता है, उस इंटरफेज में एक आपके पास एस फेज आता है। उस एस फेज में बेसिकली आपके पास क्या होती है, द डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पे उसने अपने आप को कॉपी करना है, क्योंकि सेल डिवाइड होने वाला है तो दोनों सेल को चाहिए ना, तो आप एक फोटोकॉपी बनाते हो। Replication is controlled by enzymes and it starts by the unwinding and separation of the two strands of DNA by the breaking of the hydrogen bonds। सबसे पहले अब आपने अगर डीएनए को रेप्लिकेट करना है, ठीक है, एक आपके पास ये स्ट्रैंड था, ठीक है, और एक ये स्ट्रैंड था। एक स्ट्रैंड आपके पास था 3' टू 5' डायरेक्शन में, और दूसरा स्ट्रैंड था 5' टू 3' डायरेक्शन में। तो एक को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और एक को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। हमने यहाँ से उसको ओपन करना शुरू किया है बाय ब्रेकिंग डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ से हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना शुरू किए, एंड वी हैव स्टार्टेड टू अनजिप एंड अनवाइंड द डीएनए मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड द अनजिपिंग विच वाज मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, एंड द डीएनए पॉलीमरेज फिर जो होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर कॉपिंग। तो ये तोड़े किसने हैं सारे बॉन्ड्स? ये आपके पास तोड़े हैं डीएनए हेलिकेज ने। डीएनए हेलिकेज वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब जैसे साइटोसिन ग्वानिन के बाद तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, वो तोड़े, ठीक है, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है, डीएनए वाज अ डबल स्ट्रैंड। आपने उसको अनवाइंड करना है, किस तरह से? इस तरह से आपने उसको अनवाइंड करना शुरू करना है यहाँ से, कि उसके जो सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे थे ना, सी यहाँ पे बाइंडेड था ना जी के साथ, तो अब वो अलग हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए था जो कि सामने टी के साथ लगा हुआ था, आपने उनका बॉन्ड आपस में तोड़ दिए। अब ये टी भी एक्सपोज खड़ा है और ये ए भी एक्सपोज खड़ा हुआ है, और यहाँ से अब पॉलीमरेज एंजाइम आएगा इनको रीड करने के लिए। समझ आ गई यहाँ तक? Yes. So a molecule of DNA polymerase attaches to each of the single strands and it adds up to the new nucleotide at a time, which is held by hydrogen bonding to the strand being copied. DNA polymerase can only copy in 5 to 3 prime direction along each strand, और ये direction आपने याद रखनी है। You can see that the top parent strand is being copied in the same direction as the unwinding process. So the DNA polymerase simply follows the unwinding process। जहां जहां वो आप उसके पीछे पीछे डीएनए हेलिकेज बॉन्ड्स तोड़ रहा होता है ना, पीछे पीछे कौन आ रहा होता है? डीएनए पॉलीमरेज भी इन द लीडिंग स्ट्रैंड, उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड से। दैट इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड कौन है? जो कि दूसरी डायरेक्शन में आ रहा था, वहां पे डीएनए पॉलीमरेज ने रीडिंग अभी शुरू नहीं की है। डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन से आ रहा था जहां पे बॉन्ड टूटना शुरू हुए थे। So this means that the DNA polymerase has to copy an unwound piece of DNA and then go back and copy the next piece of unwound DNA। अभी तो वो लीडिंग स्ट्रैंड को कर रहा है। क्या इसका ये मतलब है कि वो पहले लीडिंग को करेगा और उसके बाद वापस आएगा लैगिंग को करने के लिए भी? सो इट हैज टू कीप रिपीटिंग द प्रोसेस व्हिच रिजल्ट्स इन शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉपीड डीएनए। ठीक है। नाउ अनदर एंजाइम जो होता है डीएनए लाइगेज, ये क्या करता है कि अब जैसे कि टी एक्सपोज पड़ा हुआ है, इस टी के सामने क्या ले आएगा वो, जहां पे टी के सामने इधर ए ले आएगा और इधर ए के सामने टी ले आएगा। फिर आपने ये जी और सी को, इस जी और सी को अलहदा किया था ना, अब ये जी एक्सपोज है, इसके सामने लाइगेज सी ले आएगा और उस सी के सामने एक जी ले आएगा। तो यहाँ पे यू कैन सी एक अलग स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया और यहाँ पे यू कैन सी एक अलग स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया, विच आर बोथ दी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर। सो ये डीएनए लाइगेज ये जॉइनिंग वाला काम करता है, विच फिनिश द प्रोसेस, एंड इट्स जॉब is actually to connect all the new nucleotides with covalent bonds। Before this, they are only holding on to the parent strand with hydrogen bonds between the complementary bases। DNA ligase connects neighboring nucleotides with phosphodiester bonds to form the sugar phosphate backbone of the new DNA molecule। और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं रैंडम बेसिस, मतलब कि फिर रही होती हैं, ठीक है, ब्लड में साइटोप्लाज्म के अंदर। वो उनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, और वो कनेक्ट हमें कौन करके देता है? DNA ligase is the one that helps us connecting those fragments। So DNA polymerase is an enzyme that copies DNA and it runs along the separated DNA strands, lining up one complementary nucleotide at a time, which is ready for joining by DNA ligase। Leading strand वो है which is during DNA replication the parent strand that runs in 3 to 5 prime direction, उसको हम leading strand कहते हैं। और दूसरा जो opposite आ रहा होता है वो है 5 to 3 prime direction में। DNA ligase is an enzyme that catalyzes the joining together of the two nucleotides with covalent phosphodiester bonds during DNA
रेप्लिकेशन। अब साइंटिस्ट बहुत कंफ्यूज थे कि यार कौन सा मॉडल यूज हो रहा है। एक डिस्पर्स्ड मॉडल था, एक कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल था, फिर एक बीच में था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। Semi conservative replication is the model that is actually being followed by the scientist to explain the DNA replication. Because each time a DNA molecule is replicated, half the original molecule is kept conserved in each of the new molecules. And if the replication was conservative, the parent DNA molecule would have remained the same at the end of the process, and no new DNA molecule remained. अब तीनों टाइप्स ऑफ मॉडल में फर्क क्या था मैं यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ, आपको समझ आएगा। लेट्स से ये आपके पास क्या था, पेरेंट डीएनए, ठीक है। पेरेंट डीएनए रेप्लिकेट हो गया डॉटर डीएनए के अंदर। दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? दोनों में फर्क कोई भी नहीं है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। गॉट इट? ओके। डिस्पर्सिव। और सेमी कंजर्वेटिव में एक पार्ट ऑफ डीएनए वही रहता है और एक चेंज होके लाइगेज उसको फिर न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट कर देता है। यस। एक बीच में एक डिस्पर्स भी था। डिस्पर्स क्या था? कुछ इस तरह का था। डिस्पर्स्ड में जगह जगह पे इस तरह करके कुछ था, ठीक है। काइंड ऑफ स्पाइडरमैन लुक यू कैन सी, बीच बीच में सेक्शंस आ रहे हैं। इसको कहते थे डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था। असल में आपका मॉडल क्या है कि आपके पास पेरेंट डीएनए जो है वो ये ब्लू कलर का हो, ठीक है। वो रेप्लिकेट जब होगा तो लेट्स से रेप्लिकेट होने में जो एक एक स्ट्रैंड था उसका डिवाइड हो जाएगा, और साथ जो दूसरा दूसरा स्ट्रैंड बनेगा ना, वो आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से नया नया बना होगा। समझ आ गई? दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ईच ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रैंड इज केप्ट कांस्टेंट, और दूसरा आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नया बनाया, बिल्कुल लाइक दिस। गॉट इट? लीडिंग 5 to 3 होता है, वो डीएनए पॉलीमरेज कॉपी करता रहता है। 3 to 5 होता है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन में कॉपी करता है, तो वो लैगिंग को करता है या लीडिंग को? लीडिंग की जो डायरेक्शन है ना, वो देखो, लीडिंग की जो डायरेक्शन है दैट इज योर 3' to 5' डायरेक्शन, ठीक है ना। ये है ब्लू वाला जो लाइन है, ठीक है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज ये आ रहा है, यू कैन सी इधर से। क्लियर? आप जिस भी डायरेक्शन से लेके जाओ, बात वही हो जाएगी। डिपेंड करता है आप किस स्ट्रैंड की बात कर रहे हो अभी इस वक्त। आप 3 to 5 वाले की बात कर रहे हो या आप 5 to 3 वाले की बात कर रहे हो? गॉट इट? यस। So semi-conservative replication is the method by which a DNA molecule is copied to form two identical molecules, each of them containing one strand from the original molecule and one newly synthesized strand. और जीन एक वो section of DNA होता है that codes for a particular protein. So can you tell me what is the function of DNA ligase and DNA polymerase इन दो enzymes की बात करें अगर? डीएनए पॉलीमरेज कॉपी करता है और डीएनए लाइगेज ज्वाइन करता है न्यू स्ट्रैंड्स को विद कोवलेंट बॉन्ड्स। Good job. Good. Let's take a piece of DNA and let's just unwind it into its two strands and just help us remember that DNA is really a very, very long molecule. I'm going to put arrows here on our two strands of DNA. And the question I want to ask you is, if we were to replicate this DNA, what would the end result look like? So I'm kind of skipping over the entire process of how the DNA is replicated and focusing just on the product. And so we have three choices. The first is conservative replication. And in conservative replication, we have our old pair of DNA, and then we synthesize a completely new pair of DNA. So you can see the old pair that looks just the same as what we had before in yellow, and then we have a completely new pair, which is represented in blue. Our next choice is dispersive replication. And in dispersive replication, we're going to end up with two pairs of DNA,
And in each one of those pairs, we have some old DNA and new DNA dispersed within that double-stranded DNA. So you can see there's yellow and blue mixed up together. And it wouldn't necessarily have to be in the ratio that I drew it in. I drew it in this kind of neat ratio where the yellow and blues are the same size, but perhaps the yellows would be a little bit bigger and maybe some of the blue parts smaller, or vice versa. And the third option we have is semi-conservative replication. And in semi-conservative replication, each pair has one old strand, that you see in yellow of course, and one new strand, that's in blue. And this question was answered by two scientists, one by the name of Mendelssohn and one by the name of Stahl, and they conducted a famous experiment which was named after them. So the Mendelssohn-Stahl experiment. And in this experiment, they proved that DNA replication is semi-conservative. So this is how DNA is replicated. So is it all clear?